हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूँ साहिल दीवान ए के सेशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। हाजिर है एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मीडियम इंग्लिश, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया। जाकर के गूगल पे कर सकते हो। यूट्यूब का फर्स्ट यूट्यूब चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम में। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो 10,000 लोग हम पे भरोसा रखे थे। उम्मीद करते हैं आप लोग भी रखते होंगे। इसीलिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो आप बस हमसे भरोसा रखिए। भरोसे पे भी दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जो चीज़ें करा रहे हैं इसको कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। हम सबकी तरह यही नहीं दिखाएंगे कि हमारे बार बार जो दिखाते हैं ना कि हमारे से ये रैंक आया, दीज दैट वगैरह। सबका कैपेबिलिटी अलग अलग है, लेकिन इतना बोलेंगे अगर जो चीज़ें करा रहे हैं मेहनत से कीजिएगा तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा। और नेक्स्ट ईयर ज़रूर बताएंगे कि हाँ हमारे इसमें इतने एक बार ज़रूर बता दें कि हाँ इतने इतने आए हैं, है ना। ओके चलो, जो लोग बिल्कुल से नए फटाफट से कोर्स में जाकर के वीडियोज़ देख लेना। सारी चीज़ें लगभग हमने SST, ये चैनल सिर्फ SST के लिए हमने बनाया था, ठीक है, क्योंकि SST में ही सबका प्रॉब्लम होता है। तो जहाँ प्रॉब्लम वहाँ मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो SST का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रखे हैं। साथ में हम लोग बहुत सारे डिकोड सीरीज़ कर चुके हैं, साइंस के भी कर चुके हैं। फटाफट से आप जाकर के कोर्स में जाकर के देख लीजिएगा। साइंस वापस से रिवीजन कराया जाएगा सेंटअप एग्जाम के बाद। जो लोग बिल्कुल से नए हैं, मालूम नहीं है, हमारा बोर्ड बूस्टर होता है। इसमें बेसिकली आपको कोई भी मीडियम का बुक उठा लीजिए, कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा लीजिए, उससे बेस्ट ये बुक रहेगा। आप बोलो कि अपना बुक है इसलिए तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी तुमको ज्ञान की बात बताऊं। अगर तुमको खुद से किसी कंपैरिजन करने बोले तो तुम खुद को ही हमेशा चूजना, ठीक है। अपने आप को हमेशा चूज करना कि हम बेस्ट हैं। क्यों ये बेस्ट बुक क्यों है ये बताते हैं। इसमें आपको बोथ सेटिंग, फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग विथ सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन ऐसे किताबी लैंग्वेज नहीं, आप जो याद कर पाएँ वो लैंग्वेज है, ठीक है, ताकि डायरेक्ट कैसे याद कर सके सब्जेक्टिव वगैरह। साथ में इसमें सैम्पल पेपर है जो कि बिहार बोर्ड के कोई भी बुक में नहीं मिलेगा। साथ में इसमें सेंटअप पेपर भी है, यानी प्री बोर्ड के भी पेपर है, जो आपको कोई भी मीडियम में, चाहे हिंदी ले लो, कोई भी मीडियम ले लो, कोई भी बड़े बड़े पब्लिकेशन ले लो, उसमें भी नहीं मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें इस बुक में मिलेगा। सिर्फ बुक ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपको डिकोड दे रहे हैं, जो हम लोग ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। कितना ज़्यादा हेल्पफुल है ये आपको मालूम ही चलेगा। सीनियर से ही पता कर सकते हैं डिकोड कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा है ये बुक के लिए। फटाफट से आप इस नंबर पे मैसेज करके PDF बाय कर सकते हैं। देखो हम लोग बुक कोई बड़े पब्लिकेशन तो है नहीं, बहुत बड़े एडटेक चैनल तो है नहीं जो हम लोग फटाफट से सब कुछ करा लेंगे, है ना। तो हम लोग भी आप जैसे हैं, है ना, तो छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल के लिए। तो आपको 339 में सारी चीज़ें, सिर्फ बुक नहीं, इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है। इसके साथ आपको मिल रहा है टोटल पॉकेट बैच फ्री। पॉकेट बैच में आपको क्या मिलेगा, प्रीवियस जो भी है टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, बहुत सारे माइंड मैप सीरीज़ आएंगे, माइंड मैप सीरीज़ के PDF मिल जाएंगे, और आज जो कराएंगे उनके PDF आपको पॉकेट बैच में अपलोडेड मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हैं, बहुत सारी चीज़ें अपलोडेड है, मैथ्स के प्रैक्टिस पेपर अपलोडेड है, एंड बहुत सारे लैंग्वेज पेपर की भी चीज़ अपलोड होंगे, और बहुत यूनिक चीज़ें अपलोडेड हो जाएंगी एग्जाम आते आते। तो फटाफट से इस नंबर पर मैसेज करना, आप पेमेंट के बाद PDF मिल जाएगा। साथ में आप कहीं से प्रिंट आउट करा सकते हैं, हमने वेबसाइट भी बता रखा है, वहाँ से प्रिंट आउट करवा सकते हैं, वो आपको घर तक ला के दे देगा, या फिर आप कहीं से करा सकते हैं, ये आपकी मर्जी। 339 में अभी तक चलता आ रहा है, वरना अगर कोई होता तो पहले बढ़ा देता ये अमाउंट, क्योंकि डिमांडेड बहुत ज़्यादा है। चलो प्रचार हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन पे लेकर के, और बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलो स्टार्ट हो जाओ। कॉपी पेन लेकर के थोड़ा बहुत हाथ चलाना होगा तुम्हें, जो चीज़ बता रहे हैं उसको लिख लेना होगा। और डिकोड सीरीज पॉकेट जिनके पास होगा, पॉकेट बैच जिनके पास होगा, वो उनको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। ओके, हो सकता है मैं डायरेक्ट वो जो सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका PDF नहीं, तो कम से कम ये प्लेन वाला PDF ज़रूर दे दूंगा, ठीक है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेंटअप एग्जाम, इसी लेवल के आपके एग्जाम, सेंटअप को लेकर के मत चलो, फाइनल तक को लेकर चलो। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन से, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उसको डील कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को क्या पूछना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ। डिकोड सीरीज में आपको बार बार बता रहे हैं कि आपसे फोकल लेंथ पूछा जाएगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना। फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या है यही तो पूछ लेगा 2 नंबर में, है ना। तो देखो अगर तुम ध्यान से पढ़ रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, पॉजिटिव होगा किसका, फोकल लेंथ का, किसका, ये लेंसेस का पूछ रहा है। बात को याद रखना, अगर लेंसेस की पूछ रहा है तो क्या होता है, क्या इसमें से कौन सा लेंस की बात करें, तो कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, इसमें पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है। अगर कनकेव की बात करें तो यहाँ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मैं डायरेक्ट नेगेटिव लिख देता हूँ शॉर्टकट में। 2 नंबर आपका सेफ हो गया, ठीक है। मिरर का भी पूछ सकता है, लेंस का भी पूछ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर, कितना आसान न्यूमेरिकल्स पूछता है, देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग फोकल लेंथ से देख रहे हो, टॉपिक में देख रहे हो, फोकल लेंथ से 2 क्वेश्चन पूछ लिया। ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान दो, कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी R का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ, बेसिकली कितना दिया हुआ, 32 दिया हुआ है, ठीक है।
सॉरी, तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है ना, मतलब सॉरी सिंपल वर्ड में समझो कि तुम्हें सिंपल सा आर का वैल्यू निकालना है कितना होगा। तुमको ऑलरेडी फोकल लेंथ निकालो। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा अगर मिस हो गया होगा क्योंकि जल्दी में बोलने में थोड़ा सा हो जाता है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, F=R/2। यही तो फॉर्मूला ही यूज़ करना है बेसिकली। फोकल लेंथ तुमको निकालना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ, 32 दिया हुआ, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। लेकिन यहाँ दो सेंटीमीटर ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ये यहाँ 16 है टिक कर दिया, वो नहीं। यहाँ पे क्या पूछा है, ध्यान देने की बात है, कॉन्वेक्स मिरर पूछा है। तो मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना। फोकल लेंथ कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर में आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका सिंपल सा +16 हो जाएगा। समझ में, +16, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कर देना। इसी टाइप का बहुत बार पूछा जाएगा। पता है 32 की जगह तुम्हें क्या क्या दे सकता है, या तो तुम्हें 12 दे देगा, बहुत बार बार देता है, या फिर 10 दे देगा, इसी टाइप से आपको देते रहता है। मतलब ईजिली आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। बेसिकली तुमको फोकल लेंथ निकालना था, रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हें दे चुका था। हो सकता है कभी कभी तुम्हें एफ का वैल्यू दे दे, आर का वैल्यू निकालने बोल दे, है ना, तो सिंपल से क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा निकल जाएगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द सॉरी हाउ मेनी लॉज इन द रिफ्रैक्शन। रिफ्लैक्शन पूछे, रिफ्रैक्शन पूछे, दो तो है ही, साथ में सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है, दो बार ये सब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, वेवलेंथ को जनरली किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो वेवलेंथ को जनरली किस में एक्सप्रेस करते हैं, फटाफट बताओ, जूल में या फिर एंगस्ट्रॉम में या फिर आपका एम्पेयर में या फिर कैंडेला में। तो देखो इसमें हम लोग एंगस्ट्रॉम में बेसिकली इसको एक्सप्रेस करते हैं। किस तरीके से ये शो होता है पता है तुम्हें, ये बेसिकली तुम कैसे समझाए तुम्हें कि इस तरीके से, मतलब ए के ऊपर एक छोटा सा बंदा तुम्हें डॉट टाइप का दिखेगा, इससे शो करते हैं ना। एक चीज़ याद रख लो, अगर पूछ लिया तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम अगर लिख देता हूँ, क्या पता तुम्हें एग्जाम में पूछ ले, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और कुछ वैल्यूज़ लिखा देते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके बुक में इंपॉर्टेंट है। तो 1 माइक्रो एम्पेयर बताओ, सॉरी पहले मिली बता दो, 1 मिली एम्पेयर बराबर कितना होता है बताओ, 10⁻³ एम्पेयर, याद है कि नहीं। दूसरा बात ये बता दो, 1 माइक्रो एम्पेयर बराबर कितना होता है, 1 माइक्रो, यहाँ बना देते हैं, 1 माइक्रो एम्पेयर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 एम्पेयर। ये सब डाटा है जो इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली एम्पेयर कौन लेके आया था, एंड्रयू मैरे एम्पेयर कब 1775 से लेकर के 1836 तक उनका लाइफ टाइम चला था। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत बार बता चुके थे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है डाटा के अकॉर्डिंग। और कुछ चीज़ें बताओगे, और क्या चीज़ें बताए तुम्हें, कैंडेला, चलो इसको भी बताते हैं, ये बेसिकली है क्या, क्योंकि डिकोड मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी। इसको बेसिकली CD से दिखाते हैं। अगर तुमको CD दिख जाए मतलब वो कैंडेला की बात कर रहा है, यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात कर रहा है। इतनी चीज़ें क्लियर हुआ। अगर तुम और कुछ बताए, तुम्हें पावर से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं, क्योंकि जूल यहाँ पे मौजूद है, तो चलो पावर के बारे में कुछ चीज़ें बता दीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो पावर, तो सबसे पहले P = कितना होता है, VI, एक इस तरीके से शो कर सकते हो, या फिर तुम इसको कैसे शो कर सकते हो, P = I²R। एक इस तरीके का न्यूमेरिकल्स पूछता है, याद रखना, इस फॉर्मूला से एक न्यूमेरिकल्स आता है, कभी अगर पूछा जाएगा तो आ जाएगा। और इसको आप किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, सिंपल सा, इसको P एक तो इसको V²/R में भी आप इसको बेसिकली शो कर सकते हो। मतलब पावर को इन 3 फॉर्म में आप बेसिकली शो कर सकते हो, V/I, I²R, V²/R। ये छूट गया था। ठीक है, क्लियर हुआ, ये चीज़ याद रखना। यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपसे बनेंगे, पूछा जा सकता है छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कैसे बनेंगे वो भी बता देंगे। अच्छा, कुछ और वैल्यूज़ लिख लो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 1 kWh, इसी का नाम है डिकोड सीरीज। जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सब एक साथ बता देंगे, है ना। तो 1 kWh इक्वल टू कितना होता है बताओ, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ठीक है, ये 6 है, इस बात को याद रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद ज़रूर रखिएगा, इतनी चीज़ें याद रहेगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस।
तो इसका क्या होता है बेटा, ये तो कोई यूनिट लेंस कोई यूनिट ही नहीं होता, तो यूनिट लेस दिखेगा या फिर नो यूनिट दिखेगा आपके ऑप्शन में, और ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्निफिकेशन यानी एम ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में बेसिकली मैग्निफिकेशन क्या होता है, आपने 2-3 केस से पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वी वायु या माइनस वी वायु, इसी टाइप से पढ़ा था ना। फिलहाल आपसे पूछा है कि मिरर के केस में क्या होगा, फटाफट बताओ। तो मिरर के केसेस में माइनस का वी वाई यू होता है, अगर तुमसे लेंस के केसेस पे पूछता तो सिर्फ वी वाई यू होता है। इतना बार क्लियर है ना, 2 क्वेश्चन पूछेगा। और चीज़ तुम्हें बताते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू, ध्यान देना, अगर 1 से ज़्यादा आया इसका मतलब इमेज कैसा होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू मोर देन 1 आए, या फिर ऐसे तो देखो थ्योरी न्यूमेरिकल्स तो बहुत रेयर पूछते हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू m से ज़्यादा है तो इमेज का साइज कैसा होगा, इमेज का साइज कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा। अच्छे से ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर m का वैल्यू लेस देन 1 रहा यानी कम 1 से छोटा रहा तो कैसा इमेज कैसा बनेगा। इमेज की बात करें तो इमेज क्या, 3 केस है, तीनों बता देते हैं, ठीक है। डिमिनिश्ड होगा यानी छोटा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहाँ जहाँ भी पढ़े होंगे वहाँ पे आपको बताया गया होगा ना। अगर m का वैल्यू बराबर हो गया तो क्या होगा, m का वैल्यू अगर बराबर हो गया मतलब सेम साइज रहेगा इमेज का, मतलब जितना तुमको है उतना तुमको दिखेगा, यानी सेम साइज दिखेगा। ये 3 कंडीशन है, यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो सकते हैं और हो चुके हैं बिहार बोर्ड में कहीं ना कहीं पिछले 10 साल में या फिर आने वाले साल में आपको मिल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द डिस्टेंस ऑन ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर इज इंक्रीज। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ दिनों में देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन पूछा है अगर तुम ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे कहाँ पे, कनकेव मिरर को, और उसको इंक्रीज करोगे, धीरे धीरे बढ़ाओगे तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, बेसिकली वो डिक्रीज होते जाएगा। यानी ऐसे समझो अगर तुम मिरर के पास जाओगे तो इमेज क्या होगा, दूर होते जाएगा मिरर के पास में, ठीक है। याद रखना मिरर की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मिरर के पास जाओगे तो इमेज दूर जाएगा, और जो ही तुम मिरर के दूर जाओगे तो इमेज कैसा आएगा, इमेज पास आ जाएगा। ये तुम लॉजिक याद रखना, तुम्हारा गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तुमको एक ही चीज़ को मालूम है, अभी बताया तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, r/2, ये चीज़ बताए थे अभी थोड़ी देर में पहले बताए थे। तो कितना, r का बेसिकली 1 ही दिया हुआ, मतलब समझे क्या बता रहा है, 1/2 ही पूछ रहा है, यानी रेशियो पूछ रहा था का फोकल लेंथ का, तो कितना होता है 1/2, है ना। ओके, क्लियर हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे और भी r का वैल्यू तो कुछ दिया ही नहीं था, सीधा सीधी बात है, रेशियो निकालना था, तो 1:2 यानी 1/2 बेसिकली हमारा आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, आई डिफेक्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम बिहार बोर्ड में 12th का एग्जामिनेशन दे दो तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। ये आई डिफेक्ट तुमसे सब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम मार्क कर लेना सब्जेक्टिव के लिए, आई डिफेक्ट बहुत। और मैंने ऑलरेडी सब्जेक्टिव जितने भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक खास करके पूरा ऑलरेडी एक आई थिंक इससे पहले वीडियोज़ में कुछ दिन पहले मैंने एक रोड मैप का वीडियो बनाया था, फटाफट से अगर पूछोगे बताओगे तो मैं वापस से आई थिंक आज ही टेलीग्राम पे सेंड किया हूँ, जाके देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पे मैंने बताया था जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा साइंस का बता दिया था, तुम लोग देख लेना एक बार, है ना, जितने डिलीटेड है नॉन डिलीटेड है, क्योंकि बिहार बोर्ड में कुछ डिलीट नहीं हुआ, इस बात को तुम अपना माइंड से डिलीट कर दो, है ना, सारा चीज़ आएगा, है ना। ओके, चलिए, द विच डिफेक्ट, कौन सा डिफेक्ट अराइज होता है ड्यू टू द, देखो अब दो का क्वेश्चन कैसे बना रहा है, ध्यान दो क्वेश्चन पे, क्यों नॉर्मली पूछ सकता था बट चेंज कर रहा है, तुम्हारा क्वेश्चन का पूछने का तरीका चेंज कर रहा है ना। तो फिलहाल पूछा विच डिफेक्ट ऑफ आइज अराइज ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइलैंड्स। अगर डिक्रीज होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइलैंड्स का तो कब होगा, ये चीज़ कब होगा, जब एक्सेसिव कर्वेचर होगा बेसिकली, है ना, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आइलैंड्स होगा। इसका मतलब समझ रहे हो किसका बात पूछ रहा है, किसका मतलब मायोपिया की बात पूछ रहा है, यानी मेरिपिया का बात पूछ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, यानी नियर साइटेडनेस की बात पूछ रहा है, ठीक है। ओके, और कुछ बस इतना है याद रखना। अच्छा, तो मैं एक बात बताऊं कि हम लोग एक आंख से कितना डिग्री देख सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन नहीं आएगा बट तुम एनसीईआरटी देखोगे तो तुमको एक 2 आंख दिखेंगे, है ना, चाइनीज़ वाला आंख दिखेंगे, वहाँ एक छोटा सा लिखा हुआ रहेगा कि एक आंख से तुम कितना डिग्री देख सकते हो, तो अप्रॉक्स 150 डिग्री मालूम है नहीं आएगा, लेकिन यार ठीक है, अगर बहुत गंदा तरीके से क्वेश्चन सेट करना चाहे तो एक आंख से तुम 150 डिग्री देख सकते हो, चाहे तो एक आंख बंद करके देख लो, बहुत अच्छा। अब 2 आंख से बंद करके देख लो, मैं तो खोल करके, यार बंद करके कैसे देखोगे,
मैं भी ना। तो 180 डिग्री बेसिकली, यानी हम लोग को दो आँख इसलिए इस्तेमाल करते हैं, दो आँख इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम लोग को वाइडर व्यू मिल सके, पूरा देख सकें, है ना, अच्छे से देख सकें। क्या देखने की बात हो रही है, जगह, है ना, चलो घूमना जहाँ पे आप लोग देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ गिलास, पावर ऑफ कनकेव लेंस गिलास में कैसा होता है, इन एयर, ग्लास इन एयर इज क्या होगा, बताओ कैसा होता है, बेसिकली ये नेगेटिव होता है। कनकेव लेंस की बात किया था, अभी हमको बताया कि कनकेव लेंस में कैसा होता है, बेसिकली नेगेटिव होता है। कन्वेक्स लेंस की बात करें तो पॉजिटिव होता है। तो 2 नंबर तुम्हारा सेफ हो गया था ना, देखो इसी को बोलते हैं डिकोड सीरीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम वेस्ट किए होंगे, था आपको लग रहा होगा, बट इंपॉर्टेंट था, है ना। तो चलो थक गया, कोई बात नहीं, आज भी हम डाइनिंग हॉल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी पिछले आई थिंक 2 बजे क्लास कंप्लीट करके आने के बाद खाना खाया, जस्ट उसका बाद बैठा, क्वेश्चन टाइप किया, आंसर मैच किया, बहुत सारी चीज़ें डिकोड इकट्ठा किया, देन फिर आया हूँ रिकॉर्ड करने। आज खाना वाला बनाने जल्दी ना आ जाए, बस यही दुआ है। आगे स्टार्ट करते हैं। अमीटर क्या मेज़र करता है बेसिकली, तो अमीटर क्या मेज़र करता है यार, तुमको मालूम होना चाहिए, करंट, है ना, करंट मेज़र करता है और कुछ नहीं, है ना। चलिए अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कौन का ही करता है, फटाफट से चलो 11 नंबर का आंसर दे देना कमेंट सेक्शन में। पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर करते हैं ना, चलो फटाक से, तो वो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए हो जाएगा डिकोड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, द डिवाइस जो कन्वर्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल में चेंज करेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या पूछना चाह रहा है आपका, क्या हो जाएगा, बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर रहा है, इस बात को याद रखना। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं तुम्हें जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके एनसीईआरटी में छोटे छोटे पॉइंट में मेंशन है, ठीक है, ओके। एक चीज़ देखना, एक लाइन पढ़ना एनसीईआरटी में, स्प्लिट रिंग, है ना, हमेशा बात करते रहता है उसका, स्प्लिट रिंग ये किसके जैसे काम करता है, कंप्यूटर के जैसे काम करता है ना, इस बात को याद रख लेना। हो सकता है तुम्हें ये चीज़ थोड़ा सा मेंशन, और कुछ चीज़ें बताना है तुम्हें। अच्छा, एसी में क्या होता है बताओ, एक चीज़ पूछना है कि एसी जो है चेंज करता है अपना डायरेक्शन कितना सेकंड में, ये क्वेश्चन पूछ, समझ रहे हो। तो एसी मैं लिख देता हूँ, एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन, ये 12th में आता है, बट तुम्हारे 10th में भी मेंशन है ये चीज़ें, तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, भले आया हो नहीं आया हो वो अलग बात है, बट इंपॉर्टेंट है। एसी जो है यानी अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन चेंज करता है आफ्टर एवरी, इंपॉर्टेंट है, एवरी 1/100 सेकेंड, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना सेकेंड, 1/100 सेकेंड, ठीक है। चलिए अच्छा, एक बात और बता देता तुम्हें कि एसी में बेसिकली कितना हर्ज होता है, 50 हर्ज होता है, इस बात को याद रखना। एसी का फुल वोल्ट मीटर के अकॉर्डिंग बात करें तो 220 वोल्ट जो हमारे घरों में आता है, तो ये दोनों भी याद रख लेना, ठीक है। तो देखो जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखा रहे हैं इसका मतलब सब एक एक नंबर का है तुम्हारे लिए, है ना, ओके। एक छोटा सा आपके बुक में थोड़ा सा दिया गया, इसका जिक्र ही किया गया, बट तुम्हें जानना ज़रूरी है क्योंकि डेली लाइफ में आगे चल के कभी ना कभी ये चीज़ें पूछा जा सकता है तुम्हें, है ना। तो तुमको अगर मोहल्ले का हीरो बनना है या फिर घर में हीरो बनना है तो ये चीज़ याद रखो, MRI हो ना, MRI करा लो, MRI करा लो, तो MRI का फुल फॉर्म क्या होता है अगर पूछ ले, होता है ना, बोले MRI करा लें तो MRI फुल फॉर्म पूछ ले, अगर होता है ना कोई कोई मोहल्ले में, हाँ इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला होता है, तो उसको जवाब देना, इसका मतलब क्या होता है आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, है ना, बेसिकली, है ना, याद रखना। अगर मोहल्ले में हीरो बनना है तो ये चीज़ काम देगा लाइफ में भी और मोहल्ले में भी, हीरो बनने में। एग्जाम में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है छोटा सा पोर्शन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द इक्विवेलेंट रेसिस्टर फॉर 2 रेसिस्टर किस में कनेक्ट है, R1 और R2 सीरीज में। तो सीरीज में तुम्हें टेंशन ही नहीं लेने का, सिंपल सा जोड़ देना है बच्चा को, ठीक है, ओके। अगर न्यूमेरिकल्स भी देता तो जोड़ के आंसर बैठा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बेस्ट फ्यूल का क्या कैरेक्टर है, एग्जाम्पल क्या है, तो दीज दैट टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव ज़रूर पूछे जाते हैं ना, ओके। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में से कौन सा है, नॉन रिन्यूएबल जो वापस से न्यू नहीं हो सकता, तो कोल क्या है हमारा, बेसिकली नॉन रिन्यूएबल है, सन तो अपना रिन्यूएबल है, वाटर रिन्यूएबल है, ठीक है, विंड भी आपका रिन्यूएबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किलोवाट आवर की, अभी जस्ट बताया तो मैं ये किसका बेसिकली इसके बारे में बताया ना, किलोवाट आवर, तो इसी टाइप से तुमसे पूछ लिया ये किसका बेसिकली यूनिट है, तो एनर्जी का, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बेसिकली क्या है, ये हमारा यूनिट है। इतना बात क्लियर होना चाहिए, हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं
हैं इसमें से किस में डिस्पर्जन होता है। डिप्रेशन तो तुम में हो जाएगा एग्जाम के बाद अगर नहीं पढ़ोगे तो, लेकिन फिलहाल ये पूछ रहा है कि अगर तुम पढ़ रहे हो तो आराम से निकल जाएगा। बिहार बोर्ड है, कोई टेंशन नहीं, अभी भी स्टार्ट किया फिर भी हो जाएगा, ये मेरा वादा है, बस तुम कर लो, है ना। ओके, डिस्पर्जन 2 नंबर मार्क्स में, तुम डेफिनेशन इसको याद रख लेना। डिस्पर्जन में होता क्या है, कुछ नहीं होता है, 7 कलर बेसिकली रंग जो है स्प्लिट हो जाता है 7 कलर में, किसमें, विबग्योर में, है ना। और ऑलरेडी वी और आर का मामला मालूम है ना, कौन लीस्ट बेंड करता है, कौन मोस्ट बेंड करता है, कौन लीस्ट डेविएट करता है, कौन मोस्ट डेविएट करता है, सारे पॉइंट डिकोड में करा रखे हैं। रिवीजन नहीं करोगे तो फंस जाओगे। बिहार बोर्ड में एक सिंपल सा फंडा है, जितना रिवीजन उतना अच्छा डिवीजन। और तुम डिवीजन चाह रहे हो तो जो चीज़ करा रहे हैं डिकोड सीरीज में उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करो। ऑलरेडी तुम्हारे बोर्ड बूस में इतने सारे सब्जेक्टिव, इतना कर लोगे तो इनफ रहेगा, ठीक है। चलो, फिर भी मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ें करा रहा हूँ कि चलो यार तुम लोग भी, तुमको बाद में ये ना बोल के जाओ कि आपके इससे कुछ नहीं आया, उसी से ही आएगा, इतना टेंशन मत लो। तो प्रिज्म हो गया, ओके। नरोरा एटॉमिक पावर एसएसटी का क्वेश्चन है, अगर तुम इसमें गलत करोगे तो बहुत पिटाई खाओगे। चलो फटाफट से, नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ लोकेटेड है, कमेंट सेक्शन बता देना। ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं, एसएसटी में भी आता है कि पावर प्लांट का एग्जांपल कौन कौन सा है, और 1-2 एग्जांपल भी लिख दोगे इसके अलावा पावर प्लांट का तो बहुत अच्छा नेकी होगा, एग्जाम में तुमको 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पुण्य कमाते हुए आगे बढ़ते हैं, पुण्य कमाते हुए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछना चाह रहा है, इन अ विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर द कॉइल इज रोटेड बेसिकली बाय, किससे मूव करता है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बताओ। ईयर के मोशन से, बेसिकली ईयर जो चलता है उसके मोशन से बेसिकली रोटेट करता है। और कुछ पूछेगा, बता दे तुमको, हाँ जी बताते, आ जाओ। कंट्री ऑफ विंड किसको बोलते हैं, क्योंकि हवा चलेगा तो कंट्री में, है ना। कंट्री ऑफ विंड की बात करेंगे, कंट्री ऑफ विंड किसको बोला जाता है, डेनमार्क। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, है ना। पता है मैं अपने टाइम पे बस जब सब ऑब्जेक्टिव देखता था तो मुझे ये समझ, मैं अपने बात करूँ ना, अपने टाइम पे बहुत अच्छे से शिद्दत से तो पढ़ा नहीं था, बट फिर भी बहुत अच्छा नंबर आ गया था, ठीक है। मतलब जितना आप लोग के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि पहले उतना जो लेवल था उतना अप नहीं था मेरे टाइम पे, आप लोग के टाइम पे अब अप हो गया, तो और डिटेल जाना पड़ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस भी जाना पड़ रहा है ना। तो चीज़ें देखो, तो मैं देख लेता था, अच्छा डेनमार्क है तो है, चलो उसको याद कर लिया। फिर जब अब धीरे धीरे चीज़ें कराने लगा, हाँ डेनमार्क कहाँ से था, उससे क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, तो हमसे बेटर नहीं बता पाएगा, क्योंकि हम भी अभी तुम कहीं से पढ़ लो, वो लोग खुद इधर उधर से मीडियम से दिया हुआ होगा, ठीक है। बट मैं भी इंग्लिश मीडियम में दिया हूँ तो मुझे मालूम है क्या चीज़ पूछ सकता है, क्या चीज़ कर सकता है बिहार बोर्ड। ऑलरेडी इसी चीज़ से हम लोग काम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो डेनमार्क तुम याद रख लेना। अच्छा और कुछ बता दीजिए, जब इतना खुद का तारीफ कर रहे हैं तो हाँ जी बता देते हैं। लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म कहाँ पे स्टेबलाइज किया गया, बताओ फटाक से। तुम ये सब कोई क्वेश्चन तुमको, कोई तुम जो मार्केट में खरीदते रहते हो ना, ये क्वेश्चन बैंक है, सॉरी, या ये गाइड है, ये मॉड्यूल है, छोड़ो, हम जिंदा तुम्हारे लिए हैं, जिंदा क्वेश्चन बैंक है, बस जो पूछ रहे हैं आंसर दो। क्या बता रहे हैं तुमसे कि लार्जेस्ट और कहाँ पे वो भी बताएंगे तुम्हें, है ना। तुम लोग जो बिहार बोर्ड में एक बहुत गंदा वाला हमको आदत लगता है कि बुक खरीदे ना खरीदे, क्वेश्चन बैंक ज़रूर खरीदेगा, है ना, वो बेसिकली गाइड वगैरह, ठीक है। एनर्जी फार्म कहाँ पे स्टेबलाइज है, बताओ। ये जो है बेसिकली आपका कन्याकुमारी में, याद रखना कहाँ पे ये, कन्याकुमारी, कश्मीर ऋतु में कन्याकुमारी वही है ना, कन्याकुमारी, है ना, में याद रखना। ये बेसिकली ये कहाँ है, तमिलनाडु, है ना। कभी तुम्हें तमिलनाडु दे दे, कभी कन्याकुमारी दे देगा, देख लेना। इसमें बेसिकली ना एक बात याद रखो, 380 बहुत डिटेल बता दिए मेगावाट यहाँ से जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल, बेसिकली हवा घूमेगा, सॉरी पंखा घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। हम लोग खुद इसको लाइव प्रैक्टिकल कर चुके हैं। साइकिल के जो आप लोग भी अगर छोटे मोटे अभी तो छोड़ देते होंगे ना, हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा किए, जो साइकिल का सॉरी मोटर जो होता था साइकिल का, वो बेसिकली व्हील में लगा देते थे एक रबर लगा करके, जब मोटर घूमता था तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता था, उसमें साइकिल में बल्ब लगा के घूमते थे। तो देख रहे हो, कलाकारी तो हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं ना, तो वो चीज़ें यहाँ पढ़ा रहा आप लोग को। और कुछ बताइएगा, हाँ जी बता देते हैं। देखो एक क्वेश्चन तुमसे ये पूछ सकता है कि ठीक है आपने बताया कि घूमेगा घूम जाएगा, तो तुम ये भी बोल सकते हो अच्छा ठीक है अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, हम अपने घर में भी लगा लेते हैं विंड मिल। देखो विंड मिल का तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। साथ में एक बात रखना, 100 ज़्यादा है 15 किलोमीटर प्रति आवर घंटा तुम्हारा हवा चलना चाहिए, तभी तुम्हारा विंड मिल काम करेगा, वरना जैसे है वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। ओके अच्छा, इसको लीड कौन कर रहा है, लीड मतलब समझे हो, लीड कौन कर रहा है, लीड बता रहे क्यों, जर्मनी। बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, पता नहीं क्यों बता रहे हैं, तुम्हें क्यों बता रहे हैं, सिंपल सी बात है, तुम भरोसा करते हो इस पे ना, है ना। लीड जर्मनी मतलब रैंक 1 की बात करें, जर्मनी जो है ये रैंक 1 में आ रहा है बेसिकली
सोलर नहीं, विंड एनर्जी के मामले में, ठीक है, लीड कर रहा है। तो इंडिया कहाँ पे है बताओ, कहाँ पे इंडिया 5th रैंक में है अकॉर्डिंग टू NCERT। अगर आप छोटे से पैराग्राफ में जाकर देखोगे, विंड मिल होगा, ऐसे कुछ कलर से बॉक्स वाले क्वेश्चन पे, वहाँ पे इतने सारी चीज़ें लिखा हुआ था जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे बढ़ जाए। हाँ जी, डिस्पर्जन कहाँ इम्पॉसिबल होगा बताओ, कहाँ पे इम्पॉसिबल होगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। डिस्पर्जन कहाँ इम्पॉसिबल होगा, फाइबर में कि कहाँ होगा? फटाफट से कमेंट सेक्शन बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, जो जो चीज़ पूछ रहे हैं बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट इन अ बल्ब रेटेड एज, आगे न्यूमेरिकल 100 वाट एंड 200 वोल्ट कनेक्टेड अक्रॉस द 200 वोल्ट सप्लाई विल बी, करेगा न्यूमेरिकल्स, करेगा बिहार बोर्ड का क्या करेगा पता है, छोड़ देगा न्यूमेरिकल्स, क्या ही करना। तो चलो आओ तुम्हें सॉल्व कराते हैं बहुत इजी तरीके से। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तुम बना सको, सब्जेक्टिव में भी अगर दे दिए तो तुम बन जाना चाहिए। तुम्हें देखो बेसिकली ये पूछा गया है यार, अभी काम स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा आसपास के साउंड को इग्नोर करना है, ठीक है, थोड़ा सा इग्नोर करना है ना। तो देखो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है, जब 200 वोल्ट तुम बेसिकली ये दोगे ना तो 100 मतलब 100 वाट पावर बेसिकली यूज़ होगा, ठीक है। ये सिंपल सा बताना चाह रहा है क्वेश्चन में। तुमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले क्या, रेसिस्टेंस। क्या निकालना पड़ेगा? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? फटाफट बताओ। P इक्वल टू पावर वाला जो रेसिस्टेंस जिसमें R आता था उसको इस्तेमाल करते हैं, P इक्वल टू V²/R। इससे पहले आपको बताया था ना पावर का फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग बेसिकली रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, है ना, क्योंकि पावर वगैरह वोल्ट वगैरह ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे, है ना। तुमको निकालना क्या है, ध्यान में देखो, R निकालना है ना। P का वैल्यू दिया हुआ है और ये ऑलरेडी पहले ये दिया हुआ है, फिर उसके बाद बोलेगा 100 में सप्लाई करेंगे तब कितना होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा, मतलब बोला है कि इतना है कनेक्टेड, ठीक है, अच्छी बात है। जब इसको हम लोग 100 वोल्ट सप्लाई में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 200 वोल्ट, अगर 100 वोल्ट में करेंगे तब कितना आएगा, बेसिकली तुमसे ये पूछना चाह रहा है ना, तो उसको क्लियर करना चाहेंगे। तो देखो R तुमको निकालना है, तो R इक्वल टू कितना होता है, V²/P, है ना। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, सिंपल सी बात है भाई साहब। ये आर ये इधर क्या था, मल्टीप्लाई डिवाइड में था, उधर गया ऊपर चला गया, और ये क्या इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड हो गया। सिंपल सा क्रॉस सेक्शन कर देना यार, ठीक है। ओके, V² बोले तो V का वैल्यू कितना दिया हुआ, V का वैल्यू देखो यानी 200 दिया हुआ, V² मतलब 200 इंटू 200, ठीक है। P का वैल्यू कितना दिया पावर का, देखो पावर वाट है ना, तो 100 दिया हुआ। चलो यानी ये कट गया तो कितना हो गया, आंसर कितना हो, यानी 40 तुम्हारा बेसिकली रेसिस्टेंस का यूनिट का तो ओम होता है, तो यानी 400 रेसिस्टेंस आया बेसिकली, है ना। पहला चीज़ क्लियर। अब तुमको बेसिकली करंट निकालना है, करंट निकालना था यहाँ पे, है ना। तो करंट का फॉर्मूला लगाते हैं, करंट निकालना है करंट का। तो करंट कितना आएगा वो तुमको किस में करंट निकालना है, 100 अगर करंट देंगे तब कितना होगा, 100 वोल्ट का करंट जब देंगे तब कितना होगा, बेसिकली ये तुमसे पूछना चाह रहा है। तो ओम्स लॉ लगाओ, ओम्स लॉ बताओ, ओम्स लॉ क्या बोलना चाह रहा है, V इक्वल टू IR बोलना चाह रहा था कि नहीं। हाँ, तुम्हारे पास क्या क्या है, रेसिस्टेंस भी है, वोल्ट भी है, बस तुमको क्या चाहिए, करंट तो ही चाहिए। तो देख लेते हैं ना, चलो तो कहाँ क्या किधर क्या, तो इधर लेके आ जाओ ना इसको। I इक्वल टू कितना होता है, V/R, ठीक है। एक बार फिर से समझा देंगे, टेंशन मत लो अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो V का वैल्यू कितना है, देखो V का वैल्यू 100 है, ठीक है। रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है तुम्हारा, 400 है, ठीक है। कट गया कितना गया, 1/4, मतलब डिवाइड करो कितना आ जाएगा तुम्हारा, लगभग 0.25, लगभग क्या पूरी आएगा, एम्पेयर 25, ये 22 नहीं होना चाहिए, है ना, 0.25 एम्पेयर, ऑलरेडी ए दिख चुके हैं, यानी ऑप्शन ए। देखो करना कुछ नहीं था, तुमको करंट एक बेसिकली था 100 वाट में 200 वोल्ट करंट लगा दिया था, ठीक है। अब तुमको उसमें रेसिस्टेंस निकालना था, फिर अब तुमको दिया कि अब 100 में अगर कनेक्ट करेंगे तब कितना होगा, बेसिकली वो निकालना था। सबसे पहले हम लोग रेसिस्टेंस निकाल लिए यहाँ से, क्योंकि देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस ऑलरेडी वोल्ट दिया ही हुआ था, तो रेसिस्टेंस निकाल ले ओम्स लॉ लगा करके, फिर हम लोग क्या आई का वैल्यू निकाल लिए। ये सिंपल सा ये था, आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके का एक आध दो क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी आया है इस टाइप के सेम क्वेश्चन, बट वैल्यू थोड़ा सा चेंज किया है, तो आप इसको अच्छे से समझ जाओ तो हो जाएगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो मैं ये पावर का इस्तेमाल किया, पावर का बेसिकली फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना। आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट द आई इज इंक्रीज द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन द रेटिना। बेसिकली बोलना चाह रहा है कि अगर तुम्हारे आंखों के सामने से डिस्टेंस को बेसिकली क्या करोगे, कोई ऑब्जेक्ट है उसका बढ़ाते जाओगे, डिस्टेंस को दूर करते जाओगे, तो तुम्हारे आँख में जो रेटिना है, तो उसमें रेटिना क्या बेसिकली तुम्हारे एक जिससे तुम्हारा आँख में वहाँ पे बनता है फोटो, है ना। तो रेटिना को से एक दो क्वेश्चन आता है, मैं भूल गया, बट रेटिना में एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
चलो खैर कोई ना कहीं बता ही देंगे जब याद आ जाए। तो क्वेश्चन तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर तुम सामने हो, ठीक है, तो कोई सामान है तुम्हारे आँख के सामने और तुम उसको धीरे धीरे दूर करते जाओगे तो तुम्हारा रेटिना में इमेज कैसे बनेगा, तो छोटा छोटा बनते जाएगा ना, तो डिक्रीज होते जाएगा। सिंपल सा यार, सिंपल सा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सामने खड़ा है 5 मीटर की दूरी पे या 10-15 मीटर जो भी ले लो, है ना, दूरी पे खड़ा है, तो तुमको अच्छे से दिखेगा, बड़ा दिखेगा। जब वो दूर जाते जाएगा, बहुत दूर चल जाएगा, तो एक बित्ती सा, मतलब तुम उसको एकदम एक उंगली में तुम उसको पीछे छुपा सकते हो, तो हो जाता है। तो क्या है, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। उम्मीद करते समझ गए होगे। हाँ जी, सिंपल सा। अभी देखो ना, तुम्हारे पास कॉपी रखा हुआ, तुम बड़ा सा कॉपी दिख रहा होगा, कोई दूर में कॉपी दिख रहा होगा, वो बहुत छोटा सा नजर आ रहा होगा, किसी कारण से, क्योंकि वो दूर है। सिंपल सा, रेटिना में दूर बन रहा है। क्लियर है? अब बताओ कि हम तुम्हारे आंख में घुस जाए। चलो, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किसने डिस्कवर किया, क्या जरूरत पड़ गया था इसको, क्या नाम था इनका? फैराडे। पूरा नाम बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बहुत अच्छा। कब किया था इन्होंने डिस्कवर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिस्कवर किया था इन्होंने लगभग 1831 में। आपके एनसीईआरटी में डेट मेंशन है, इसका मतलब आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली इन्होंने बोला था, इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया था एक कॉइल में, किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड में बेसिकली इन्होंने प्रोड्यूस किया था। इतनी चीज़ें याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडेज लॉ, हालांकि क्लास 2 में बहुत बार पूछता है फैराडेज लॉ, क्लास 12 बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, है ना। चलो, इतनी चीज़ें तुम याद रख लेना। ओके, अब थोड़ा थोड़ा वीडियो पॉज करना पड़ा, अब काम स्टार्ट होने लगा, बट क्या ही करें, टाइपिंग करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अदरवाइज़ 6-7 बजे से डाइनिंग स्टार्ट हो जाता है, इसी कारण से 6 बजे से ये लोग स्टार्ट कर देते अपना काम करने के लिए, पानी वगैरह लगाना पड़ता है ना। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू लव है, तो बताओ फॉर्मूला कौन सा सही होगा, ये तुमसे बताना चाह रहा है। तो फॉर्मूला जब तुम ध्यान से देखोगे तो कौन सा सही हो जाएगा, बताओ। जूल इक्वल टू कूलम बाई वोल्ट। बताओ बताओ क्या हो जाएगा, कूलम बाई वोल्ट, बाई नहीं, मल्टीप्लाइड बाई वोल्ट। ऐसा क्यों बता रहे, ऐसा रीज़न बता रहे, आखिर ऐसा क्यों हुआ, पूछ रहे हो ना। तो जूल किसका यूनिट है? वर्क का, ठीक है, क्लियर हुआ। कूलम किसका यूनिट है? बेसिकली आपका किसका? चार्ज का, ठीक है। और वोल्ट किसका है? बेसिकली मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो फॉर्मूला पढ़े हो ना, पढ़े हो ना, तो वही तो तुमसे पूछ रहा है, यही तो तुमसे पूछा था कि वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसी का बस यूनिट वाइज कन्वर्ट कर दिया है तुमको फंसाने के लिए, लेकिन तुमको फंसना है नहीं, है ना। फंसोगे तो किसके साथ जाओगे, है ना। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाइड बाय अगर आई कर दे, मतलब टाइम कर दे या फिर टाइम लगा देगा, है ना, आई यहाँ पे टाइम लगा दे, मल्टीप्लाइड बाई टी यानी टाइम लगा दे। टाइम का यूनिट अगर बात करो तो सेकंड, अगर यूनिट में लिख रहे हो तो सेकंड अगर लिख दे तो तुम समझ जाना ये किसका बात, ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी अगर जूल इक्वल टू कूलम इंटू वोल्ट इंटू सेकेंड, ठीक है, इस बात को याद रख सकते हो। यानी डब्ल्यू इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, ठीक है, ये चीज़ तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब बता दिए तीनों जो भी पॉसिबिलिटीज़ है उतना तो बता दिया यार। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? सिंपल सी बात है, ओम होता है, ठीक है। चलिए, इक्वल वोल्ट किसका? जो वोल्ट क्या होता है, बताओ बताओ फटाफट से। जूल पर कूलम होता है, बहुत बार पूछ चुका है वोल्ट का, ठीक है। चलिए, यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारा केमिस्ट्री, 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं आप तुम्हें अच्छा लगा होगा, ठीक है। जहाँ अगर प्रॉब्लम हो एक बार फिर से बता देना, पूछ लेना। मॉलिक्यूलर ऑफ फॉर्मूला बेंजीन, बहुत बार ऑलरेडी डिकोड में बताया था कि बेंजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमसे अक्सर पूछते रहता है कि अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिल जाते हैं, इसीलिए पूछ लेता है। C6H6 क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि बिसाइड आयरन एंड कार्बन अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द स्टेनलेस स्टील आर। देखो, इतना बोल दिया है कि भाई साहब ठीक है, अगर अच्छा स्टेनलेस स्टील डेफिनेशन देख लेना, थोड़ा इसका बता रहे हैं, डेफिनेशन देख लेना स्टेनलेस स्टील का होता क्या। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम तो आयरन एंड कार्बन का बेसिकली इस्तेमाल करते हैं इसमें स्टेनलेस स्टील बनाने के, लेकिन और 2 एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, किसका, यही तुमसे पूछा है। तो निकेल एंड क्रोमियम का बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। आखिर क्यों, इसी का क्यों इस्तेमाल? अगर तुमसे ये भी पूछ लेना कि ठीक है बताओ कि नेक्स्ट टाइम कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, अब ये पूछेगा इसमें निकेल का काम क्या होता है। निकेल का काम बेसिकली क्या होता है? इसको स्ट्रेंथ यानी मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथ देता है। क्रोमियम का काम क्या होता है? इसको कोरिजन से रोकता है, इसीलिए इसको हम लोग इसी को ही बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, मिलावट करते हैं इसके साथ, अदर एलिमेंट बेसिकली इसको एलिमेंट को ऐड करते हैं। क्लियर हो गया ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक इन आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिट। आउटर मोस्ट इस टाइप का सोडियम का बताए थे ना कुछ दिन पहले, रिपीटेड क्वेश्चन। कितना होता है? 11 होता है। तो कन्फिग्रेशन करो, 2, 8, 10 और 1, 11, तो लास्ट में कितना है? 1, तो बस हो गया। इसीलिए तुम्हें
क्या बोलना चाह रहे थे कि एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो किस हाइड्रोजन में हमेशा क्या होता है, तुम्हारे जैसा सिंगल, मेरे जैसा सिंगल, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी एटम ऑफ ऑक्सीजन देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। मैं इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक कहीं ना कहीं बता रहा था तुम्हें, ठीक है। तो देखो ग्लूकोज का कितने ऑक्सीजन कितने होते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। 3 ऑप्शन, 2 क्वेश्चन और फॉर्म हो सकते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ऑक्सीजन देखो कितना है, यही तो पूछना है, 6 है, तो चलो हो गया। अगर तुमसे कार्बन पूछता है तो कितना है, 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमसे हाइड्रोजन पूछता है तो कितना हो जाता है, 12। समझे। तो तुमसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा अब नहीं गलती होना चाहिए। क्लियर हो गया। कभी कभी तुमसे फोटोसिंथेसिस में भी ये फॉर्मूला लगा के पूछ लेता है कि फोटोसिंथेसिस में ये हुआ, फलाना हुआ, अब बताओ इस फलाना का क्या हो गया, बेसिकली कितना एटॉमिक नंबर हो गया, है ना। इस टाइप से तुमसे पूछा जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, आ जाओ। कॉपर, एटॉमिक नंबर कॉपर का, तो कॉपर का कितना होता है फटाफट तुम बताओ। 29 होता है। 20 किसका होता है फटाफट बताओ। कैल्शियम का होता है, तुम्हारा याद होना चाहिए ये सब। कैल्शियम ऑलरेडी मैं तुम्हें बताया था। 25 मैग्नीज है ना, मैंगनीज। 32 बताओ, झरा देंगे क्या 32 दांत। जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम, ओके। चलो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बनते हैं और अक्सर क्या करते हैं, रट के चले जाते हैं। आज मैं तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला फंडा बता दूंगा, इतना कर लेना, क्लियर होगा। तो चलो, हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ईथेन। ध्यान पहले देना, एन आ रहा है, एन यानी किसका बात कर रहा है, अल्केन का बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है बताओ जल्दी से, अल्केन का बात कर रहा है, ठीक है। पहला बात तुम्हें ये तुम दिमाग में पहला प्रोसेस ये होना चाहिए कि अल्केन का यानी ENE, यानी यहाँ पे क्या पाया जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा सिंगल यानी हम लोग जैसा बॉन्ड पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। क्लियर हो गया इतना चीज़, हाँ जी क्लियर हो गया। अब तुम आ जाओ, बेसिकली इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, ओके। अब तुमको बेसिकली तुमसे पूछा जा रहा है कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेन में। तो तुम सिंपल सा देखो कि देखो यहाँ पे H कितना है, 6 है। C कितना है, C यहाँ पे देखो 2, लेकिन देखो यहाँ पे 2 कार्बन कार्बन मिलके एक बॉन्ड बना रहा है। क्यों, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है ना, इसीलिए इसका मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो टोटल मिला दो कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब थालाफोर रीजन हो गया। समझे, सिंपल सा कुछ नहीं करना था। अगर मान के चलो उसका भी बता देते हैं, चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं, आज तुम लोग टॉप करिए लो, ठीक है। अगर मान लो यही चीज़ अभी हम लोग ईथेन का बात कर, ईथीन का बात कर लेते हैं ना, ETHENE यानी तुम्हारा ENE आ गया, मतलब इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड। बेसिकली अल्कीन का जो था ना, अल्कीन का, उसका बात कर रहे हैं हम लोग, क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। डबल बॉन्ड में देख लेते हैं क्या, अच्छा ईथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, ओके ठीक है, ओके। आप क्या बताएं अभी, हाइड्रोजन कितना है, चलो ठीक है 4 है, ठीक है, प्लस ये देख लो 4, तो 4 लिख दिया। सी यहाँ का मसला देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, तुम ध्यान से अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे कि ये 2 बॉन्ड है। अभी तुम यहाँ पे देखो एक बॉन्ड लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, इथीन है, ENE मतलब डबल बॉन्ड है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यानी 2 हो जाएगा। तो बेसिकली कितना हो गया, 4 2 6, यानी हमारा क्या हो गया, बेसिकली अगर तुमको इथीन का निकालने देता तो 6 हो जाता। चलो डाउट क्लियर करने के लिए तुमको इथाइन का भी करा देते हैं, यानी अल्काइन का भी करा देते हैं। यानी अल्काइन का अगर कराओगे तुम ALKYNE मतलब YNE मतलब यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, है ना, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। चलो इसका बात करें तो क्या हो जाएगा, C2H2। अब देखो H तो तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 है, प्लस का C2, यहाँ पे ध्यान ये दो कि यहाँ पे कितना बॉन्ड होगा। अभी क्या बताया तुम, ये कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाएगा, बेसिकली कार्बन कार्बन के बीच में अल्कीन में, बेसिकली अल्कीन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो 3 लिख दो ना, तो तुम्हारा कितना होगा, 3 2 5, यानी तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे सिंगल सिंगल था इसलिए 1 लिखे। यहाँ पे इथीन में डबल, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना कि अल्केन में कितना सब बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो सिंगल, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल पाया जाता है। इथीन के केस में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। अल्कीन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो यही तो फंडा था तुम्हारा, सिंपल सा गिनना था, ये डंडी सब बस हो गया। ओके, थक गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्लियर हो गया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और आपका कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा है कितना होगा, यानी HCl का और आपका किसका एंड आपका ये कभी कभी तुमसे इसी का फॉर्मूला पूछ लेगा, तब तुम लोग क्या करोगे, नाइट्रिक एसिड का क्या होता है HNO3, अक्सर पूछा भी गया है, ठीक है। तो क्या रेशियो होता है, तो बहुत बार रिपीटेड है, क्या होता है 3:1 होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, वर्टिकल कॉलम जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हैं मालूम है यार, ग्रुप कितने होते हैं, कितने ग्रुप हैं बता 18। अच्छा, इसको और किस नाम से जानते हम लोग, वर्टिकल कॉलम ऑलरेडी बता दिया। ओके, पीरियड्स की बात करें तो कितना होता है 7 होता है। इसको क्या बोलते हैं हॉरिजेंटल, बहुत बार तुमसे हॉरिजेंटल रॉज कितना होता है यही पूछ लेता है आराम से, है ना, हॉरिजेंटल, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल बेसिकली क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, पीरियड्स की बात कर रहे हैं ना, कितने पीरियड्स होते हैं। हमने कैसे याद दिलाया था कि यहाँ स्कूल में कितने घंटे होते हैं, तो 7 घंटे तो मैक्सिमम होता है, तो बस हो गया। चलिए, यहाँ मॉडर्न पूछा है, इस बात को भी ध्यान देना, मॉडर्न पूछा है, ऐसा नहीं कि कोई किसी का भी पूछ रहे तुम लिख दो, वो नहीं करना। चलिए, द मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टेट्रिक एसिड बेसिकली क्या होता है, तो अगर तुम मिलाओगे तो अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बताओगे कि नहीं बताओगे, CO3, याद रखना NaCO3। ओके, तो ये बेसिकली बेकिंग सोडा में इस्तेमाल करते हैं अच्छे अच्छे खाने बनाने के लिए, और याद रखना इसका फॉर्मूला विथ यूज़ याद रखना, जितने भी है बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, जो भी सोडा है यार, उसको अच्छे तरीके से यूजेस, फार्मूलाज, केमिकल नेम, जो भी चीज़ें हैं NCERT में अच्छे से एसिड बेस एंड साल्ट की चीज़ें को देख लेना, ठीक है। साल्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द रीफिलिंग ऑफ लॉस्ट वाटर ग्राउंड इज डन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंपल सा, रीफिलिंग कैसे होता है, पानी वापस से कैसे भरता है, बारिश होगा तब ना होगा, है ना, वाटर रिचार्ज कैसे होगा, सिंपल से इसी तरीके से। 36 का 36 हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन ही गायब है बट कोई नहीं। देखो, अब वन एलिमेंट, मैं तुम ऑप्शन लिख दूँ पहले क्या, एक ऑप्शन तत्व में, बहुत अच्छा ऑप्शन, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, 9th आई थिंक है ना, 9। बी की बात करें तो बी में तुम्हारा था, कलर चेंज कर लेंगे, बी में था तुम्हारा क्या था 24, और नीचे कितना था आई थिंक 12 था, इधर बी था। सी में तुम्हारा क्या था, सी में आई थिंक 12, 6 क्या था बता रहा है, सी हो गया। डी में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ दिन में, मतलब एग्ज़ाम में आ रहे हैं। डी में जो है ना, ऊपर 16 था, नीचे आपका 8 था, ठीक है। ये इस टाइप के आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा, हाँ नहीं करना क्या है इसमें। तो देखो बेसिकली यहाँ पूछा है इसमें से कौन सा मेटल है, तुमको तो दिख ही नहीं रहा है इसमें मेटल कौन सा है, कैसे पहचानेंगे, ये ना पूछोगे, ये ना पूछोगे। तो देखो इसमें से करना कुछ नहीं, सबका नीचे वाला देखो, ये नीचे वाला, इसका ये क्या, इसका एटॉम, ये जो नीचे जो शो हो रहा है ये इसका एटॉमिक नंबर है, क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो बताओ 9 एटॉमिक किसका होता है, 9 किसका होता है, फटाफट से, अब तो टेंशन मत लो, अब तो बता दो, बताओगे कि नहीं बताओगे। 9 फ्लोरीन का होता है, क्या होता है, फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो पहला ऑप्शन खत्म। समझ रहे हो तुमको क्या पूछना चाह रहे हैं, इसमें से कौन सा मेटल है। तो ये नीचे वाला देखना कि इसका 9 बेसिकली एटॉमिक नंबर। 12 किसका होता है जी, फटाफट बताओ, 12 होता है किसका बताओ, मैग्नीज का, है ना, यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ओके ठीक है। ये बेसिकली किसका बात कर रहा है, मैग्नीशियम का बात कर रहा है ना, मैग्नीशियम की बात कर रहा है। 6 देखो, 6 तो तुम्हारा फेवरेट है, कार्बन, जो तुम्हारा चैप्टर पढ़ाएगा क्लास 12 में, यानी कार्बन की बात कर रहा है। कार्बन क्या एक तरीके का नॉन मेटल है, ठीक है, ओके। 8 किसका है जी, 8 बताओ, 8 किसका होता है फटाफट से। ये बेसिकली ऑक्सीजन का होता है, जिससे तुम जिंदा हो, है ना, उसी को भूल गए तुम, बड़ा बेवकूफ़ है ना। ये भी क्या नॉन मेटल का है। तो बेसिकली मैग्नीशियम क्या है, ये हमारा मेटल है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो बच्चा किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। इस लेवल के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ चुके हैं, तो टेंशन मत लो कि तुम ये जो सोच रहे हो, ये जो देख रहे हो ना तुम आसपास कि हाँ इतना रट लो हो जाएगा, दिस दैट रट लो, कितना रटोगे, यही क्वेश्चन को चेंज करके देखो कितना रट लोगे तुम, है ना। ओके, इसलिए समझ गए होगे तो तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लें अब बन जाना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें बताया था 1 से लेकर के 30 तक, सुपर 30 तुम याद रखो, ठीक है। उसके बाद 30, 31, 32 थोड़ा बहुत देख लो। बाकी के जितने भी 50+ है तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी डी कोड में करा रखा है, तो तुम्हारे डी कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें 0 न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो हाइड्रोजन की बात करें जिसमें सिर्फ एक क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। तो कभी कभी तुमसे ये पूछ लेना कि प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में, तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ फॉर्म हो गया। तो हर एक जगह में तुम पॉसिबल चीज़ कर सकते हो। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फंक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे। और ये आपका डेफिनेशन हो जाता है कभी कभी 2 नंबर में पूछने के लिए। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा मोस्ट एसिडिक है? सिंपल सी बात है भाई, जो लेस देन 7 ज़्यादा होगा वो हमारा क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। और तुम्हें ऑलरेडी मैंने जितने भी पीएच है, इंपॉर्टेंट पीएच, वो तो बता चुके, तो तुम्हें ऑलरेडी वीडियोस में है ना, चाहे वो रेन का हो, दांत झरने का हो, या फिर एसिड रेन का हो, या फिर जितने थे बता चुके हैं, तो जा करके एक बार देख लेना। ओके, और हाँ, क्या इस्तेमाल होता है डेली लाइफ में पीएच का, उसका डेफिनेशन सॉरी अच्छे से सब्जेक्टिव एक रेडी कर लेना, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, चलता फिरता क्वेश्चन बैंक है, समझाओ, है ना। ऑक्साइड मेटल, मोस्ट ऑक्साइड जो होता है ऑफ मेटल, वो बेसिकली क्या होता है, बेसिक होता है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बेसिकली क्या होता है, एसिडिक बेसिक होता है। अगर बात करें आपका नॉन मेटल, तो वो क्या होता है, एसिडिक होता है ना। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। आ जाओ, हाउ मेनी ग्रुप इन दियर मेंडलीव, देख लो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है। तुम क्या करना, इसमें देखो, इसमें जो भी है, इसमें जो भी साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने क्या इन्वेंट किया, उनका क्या लिमिटेशन था। लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इंसान गलती करके सीखता है ना, या फिर गलती देख करके ही सुधार कर सकते हो। अगर देखो, मेरा सिंपल से ये फंडा है कि अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो अपने सीनियर को ज़रूर फॉलो करते हैं, या फिर उनके गलतियों से ज़रूर सीखना चाहिए। क्योंकि देखो, ऑलरेडी हमारे पास लाइफ तो बहुत कम ही बचा है ना। अच्छा खाना तो मिलता नहीं है, खाना मतलब वो नहीं, घर पे खाना नहीं मिलता है, मतलब कि जो पहले जो देसी खाना होता था, है ना, तो बिना केमिकल का, वो तो अब मिलता है नहीं, है ना। जहाँ तुम्हें 60 साल 70 साल जीना था, अब तो तुम 50 साल जी रहे हो, और आधा जिंदगी तुम सीखने में चले जाओगे, तो तुम कितना ही जी पाओगे। इसलिए जहाँ से भी हो, जहाँ से भी तुमको सीखने मिल रहा हो, चाहे फ़ोन से सीखो, कहीं से भी सीखो, गलती, वो क्या गलती कर रहा हो उसे सीख लो कि हाँ वो चीज़ नहीं करना है। इससे तुम्हारे पास टाइम बचेगा और ज़्यादा तुम एक्सपीरियंस कर पाओगे लाइफ का, ज़्यादा मजे ले पाओगे। बस सिंपल सी बात है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या बताने वाले थे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बेसिकली कितने ग्रुप है, तो उसमें 7 ग्रुप थे, यानी ये भी था फॉर अ रीज़न थे क्या, हाँ बात करें गलत वही तो देख रहे थे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बेसिकली 8 ग्रुप थे। कितने थे, 8 ग्रुप, ये वाला। और न्यू वाला में 18, सीधे 10 बढ़ा के, है ना, न्यू। यानी आपका हम लोग जो फॉलो करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, उसमें कितना आपका बेसिकली 18 ग्रुप है। और इसमें कितना था, मेंडलीव में 8 ग्रुप था। तो 19 और 20 लाख का फर्क है ना। चलो, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। चलिए, ऑक्सीजन इज द मेंबर ऑफ विच ऑफ द ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो किस ग्रुप में होता है। तो ऑक्सीजन से तुम्हें क्या क्या याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ये बेसिकली कितना होता है, 8 होता है। कन्फिग्रेशन करोगे तो 2 और 6, लास्ट में कितना पाता है, 6। ठीक है, वैलेंसी कभी कभी तुमसे पूछेगा कितना वैलेंसी, 6। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व। तीसरा कि ये किस ग्रुप में आता है, ये बेसिकली ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। ठीक है, ओके, कुछ का ही पूछेगा, क्योंकि देखो तो बुक में ना तुम्हारे पास ऑक्सीजन, कार्बन, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इन लोग के बारे में पूछेगा तुम्हें। चलिए, 2 एलिमेंट जो आउटर मोशन कंप्लीटली फिल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका कंप्लीटली फिल्ड होता है उसको नोबल गैस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आर्गन, सॉरी एक तो तुम्हारा आर्गन हो ही जाएगा, एक तो याद रखना हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, एंड आपका आर्गन हो गया। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा इसमें से कौन सा है नोबल गैस का एग्जाम्पल, तो तुमको ये चीज़ याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ब्रोंज इज अलॉय ऑफ, अलॉय से चीज़ें सब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है कि अलॉय क्या होता है, ठीक है, गैंग क्या होता है, और कुछ एग्जाम्पल। तो बताओ, ब्रोंज की बात करें वो किसका एग्जाम्पल होता है। तो ब्रोंज की बात करें, ये कॉपर खाना लाना स्टार्ट हो जाएगा, कॉपर प्लस का टिन का। कॉपर और टिन, SN बोले तो टिन, यानी ऑप्शन नंबर 45। चलो ओके, अब वापस डाइनिंग हॉल से अपने रूम में आ गया, फिलहाल कोई है नहीं, तो चलो रिकॉर्ड अब कर सकते कंटिन्यू। जो भी बहुत सारे क्वेश्चन, हमें 80 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके, तो देखो, ओके चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, वापस से क्वेश्चन पूछ दिया कि हॉरिजेंटल, अभी थोड़ा देर पहले आपको बता के कि हॉरिजेंटल पूछेगा, वर्टिकल पूछेगा। तो हॉरिजेंटल की बात करें फटाफट क्या बोलेंगे, उसको पीरियड बोलेंगे। अगर तुमसे वर्टिकल की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रुप बोलेंगे। तो 2 ऑब्जेक्टिव वापस से 2-3 बार रिपीट हो चुका है यही चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा है कि आउटर मोस्ट, देखो 2-3 क्वेश्चन इस टाइप से तुम्हें मिले कि आउटर मोस्ट पूछ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो बताओ नाइट्रोजन का कितना होता है। सबसे पहले इसका, अभी नेक्स्ट वीडियो में शायद बात किए थे, 7 होता है ना। तो चलो, तो 7 इसका कन्फिग्रेशन करोगे तो कितना 2 और 5 हो जाएगा। तो लास्ट में कितना आ रहा है, 5।
तो हो तो किया, यही तो, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा या तो एटॉमिक नंबर पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, आयोन। कौन सा आयोन प्रेजेंट होता है, H+ आयोन। कभी कभी आयोन ना दे करके तुम्हें H+ ऑप्शन दे दे तो मतलब वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसी की ही बात कर रहा है। आगे बात करें, हाँ जी पढ़ सकते हैं। जिंकेट इज ओर, ओर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहे तुम्हें, ओर अच्छे से देख लेना, मिनरल अच्छे से देख लेना, और मिनरल गैंग, ये 3 टॉपिक सब्जेक्टिव 2-2 नंबर के लिए देख लेना। ओर के एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना, बहुत सारे ओर के एग्जाम्पल हैं, अच्छे से उसको कर लेना, है ना। चलो, तो जिंकेट किसका ओर है, बेसिकली ये जिंक का ओर है ना। ऑलरेडी तुम एल्युमिनियम का, आयरन का ओर बहुत बार जानते होंगे, है ना, और इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन, तो ये एक तरीका का क्या होता है, ये एसिडिक होता है। ठीक है, आप एनसीईआरटी में थोड़ा सा चेकआउट करोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, इसमें थोड़ा सा क्या पाया जाता है, एसिडिक, एसिड पाया जाता है, एसिड टेस्ट का होता है, इसलिए क्या होता है, ये एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली, क्लास 12 में भी इसके बारे में पढ़ोगे। एक बहुत ही ढीठ है जिसका नाम है फ्लोरीन, ये क्या होता है, सबसे पहले ये तो नॉन मेटल होता है, इस बात को याद रख लेना, नॉन मेटल होता है, और साथ में इसमें कितने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बात को भी याद रख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद और क्या याद रखोगे इससे रिलेटेड, कि ये बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लास 12 में ये चीज़ क्वेश्चन आता है, बट ठीक है, तुम थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर पूछ ले कि हाईली, इसमें से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो तुम फ्लोरीन चिपका के आ जाना, इलेक्ट्रोनेगेटिव। या फिर तुमसे ऐसे पूछ ले, देखो, या तुमसे ऐसे पूछ ले कि और क्या पॉसिबल चीज़ है, ये हमेशा क्या करता है, अब बोल देगा ऐसा एलिमेंट का नाम बताओ जो हमेशा गेन करता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो हमेशा ये बेसिकली गेन करता है, बट इसमें क्या करता है, नॉट लूजेज, या लॉस लिखो इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका फ्लोरीन का ही तारीफ कर रहा है। तो ये 4 पॉइंट आप इससे रिलेटेड याद रख सकते हो। ठीक है, 5 नंबर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेटल मिक्स विद गोल्ड, गोल्ड के साथ क्या मिलाते हैं ताकि अलॉय बन सके। तो देखो, तुम्हें इसलिए मिलाना है क्योंकि देखो, क्या बोल सकते हैं, गोल्ड क्या एक सॉफ्ट टाइप होता है, ठीक है, तो वो टूट जाएगा, इसीलिए इसको बेसिकली हार्ड बनाने के लिए कॉपर का इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये बोलते हैं कितना कैरेट होता है, प्योर गोल्ड कितना कैरेट का होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन कर देना कि कितना प्योर सोना के लिए कितना कैरेट होना चाहिए, है ना। और एसएसटी से क्वेश्चन है, इससे बता सकते हैं कि गोल्ड जो लेना है तो क्या ये साइन देख करके, किसका सिंबल देख करके गोल्ड को परचेज करोगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता देना, एसएसटी से रिलेटेड है, हालांकि बता सकते हो। चलिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड का टेस्ट कैसा होगा, बेसिकली खट्टा होगा, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है, तो इसमें से कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है, इसमें से बेसिक ऑक्साइड है। अगर MgO की बात करोगे, इसका ये 3 की बात करें, ये ऑलरेडी ये क्या है, ये आपका बेसिक ऑक्साइड है। SO2 की बात करें, आपका एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी 1 घंटा होने वाला है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सिंपल सी बात है, ये क्या होता है बेसिकली जिसमें सिंगल एटम पाया जाता है, तो इसका मतलब किसका बात कर रहे हैं यहाँ पे, आर्गन की बात कर रहा है। ठीक है, ओके, देन और कुछ बताओगे, चलो क्या 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 बताओ, चलो चलो इतना याद रखो। चलो, अब आते हैं यहाँ से हम लोग बायो इस्तेमाल करेंगे, बायो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉटनी का, बॉटनी बायो जो बोल लो यार। विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट्स क्या होता है, बेसिकली किसका एग्जाम्पल होता है, आपके एनसीईआरटी में छोटे से इसका डायग्राम बना होगा, ये आपका बेसिकली किसका है, एनालॉगस, एनालॉगस होमोलॉगस, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालॉगस और होमोलॉगस। अच्छा, होमोलॉगस में क्या हो जाएगा, बेसिकली बर्ड्स एंड ह्यूमन का, ठीक है, बर्ड्स एंड ह्यूमन, ठीक है, इस बात को याद रख लेना। यानी आपका क्या होगा, सेम फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर होगा देखने में, लेकिन फंक्शन कैसा होगा आपका, डिफरेंट होगा, ये हमारा होमोलॉगस बताता है। ठीक है, एक ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है बेसिकली, बताओ। ये एक ऐसा ऑर्गन होता है, बेसिकली ओरिजिनल था बट ये इसका फंक्शन हम लोग नहीं करते थे,
ऐसा माना जाता है कि फंक्शन बेसिकली फंक्शन नहीं करने की वजह से ये ख़त्म हो गया। ऐसा बोला जाता था ना कि इंसान जो है वो बंदर से आया था, बंदर में पूंछ हो जाता, हम लोग में पूंछ क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए वो खत्म हो गया, ऐसा साइंस मानता है। ठीक है, ओके। और एग्जांपल के लिए अगर जाओगे तो तुम एक विजडम जो तुम्हारा जो बचपन में दांत होता है उसका बात करो, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा? इसका वेस्टिजियल ऑर्गन का, है ना। तो वेस्टिजियल ऑर्गन समझ में आ गया, मतलब ऐसा बॉडी ऑर्गन बेसिकली वो टाइम के साथ वो ख़त्म हो जाता है कि उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। चलो, तो विजडम टीथ की बात करते हैं, और कुछ एग्जांपल अपेंडिक्स भी याद रख लेना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? तो सिंपल से मालूम है तुम्हें, कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टोमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। और कुछ चीज़ें, ड्यूडेनम किसका पार्ट है? फटाफट से बताओ। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ऐसा पूछता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट का नाम बताओ, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट का नाम बताओ, है ना। इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। अच्छा, ड्यूडेनम हो गया। दूसरा, इसमें 3 पार्ट होता है बेसिकली, एक होता है आपका ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, ये पहला पार्ट समझ जाओ, ये 1 नंबर हो गया बॉडी पार्ट का नाम। दूसरा, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम की बात करें, ज्यूजेनम। तीसरा आता है आपका इलियम, ठीक है। ये 3 याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउज ऑफ ओव्यूलेशन इज, ओव्यूलेशन का काउज क्या हो जाएगा? तो आपका LH, मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, याद रखना, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कौन सिक्रीट करता है या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस बाय किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ ग्लैंड बोलते हैं। तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, अनगिनत ऑब्जेक्टिव है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। चलो, FSH का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, इसका फुल फॉर्म बता देते हैं, क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है FSH और LH। चलिए, नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन। तो यार मालूम है तुम्हें, क्या ग्रास गॉट खाएगा, गॉट को टाइगर खाएगा, काम खत्म करो, ठीक है। सीड डेवलप फ्रॉम, 2 ऑप्शन ही पूछेगा। सीड डेवलप होता है ओव्यूल से, ठीक है, ओके, ये चीज़ याद रखना। और आपसे क्या पूछेगा? ओवरी से क्या डेवलप होता है? बेसिकली फ्रूट। ये 2 ही ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, बार बार बता चुके तुम्हें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और अच्छा इसी से 1-2 पॉइंट बताते हैं। जर्मिनेशन टॉपिक पढ़ लेना, जर्मिनेशन टॉपिक पढ़ लेना अच्छे से। आप देखोगे एक कॉटिलोडन का वहाँ पे मेंशन किया गया थोड़ा सा डायग्राम में, इसका फंक्शन क्या होता है? ये फूड को स्टोर करता है, याद रख लो। अगर तुमसे क्वेश्चन न्यू बना के पूछा तो यहीं से पूछेगा। एक है प्ल्यूम, इसका ये शूट, फ्यूचर शूट को बेसिकली ये रखता है, रेडिकल्स, इसका काम क्या था? फ्यूचर रूट, फ्यूचर रूट, याद रखना। फ्यूचर रूट कौन? रेडिकल। इस तरीके से स्टोर कौन फूड करता है? तो साइक्लोट्रॉन। इस तरीके से 3 चीज़ याद रखना ना, इंपॉर्टेंट होगा, आपके NCERT में डायग्राम में मेंशन है, तो इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्टोमाटा की बात कर रहा है, कहाँ पे एब्सेंट होता है, कहाँ पे नहीं पाया जाता? तो जलकुंभी, वाटर हाइसिन, टेरर ऑफ बंगाल, क्लास 12 में पढ़ोगे, तो फिलहाल हाइड्रोला याद रख लेना, ठीक है। चलो, पानी में बेसिकली पाया जाता है, पानी में क्या मिलेगा उन लोगों को बताओ? क्लोरोफिल पिगमेंट किस कलर का होता है जी? ग्रीन कलर का होता है जी, ठीक है। बट आगे जाके तुम लोग भी ये चीज़ मिस करोगे, क्योंकि बहुत सारे कलर का क्लोरोफिल पाया जाता है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कि नॉर्मल वुमेन में क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम क्या पाया जाता है? तो सिंपल से XX पाया जाता है, ठीक है। मेल में XY पाया जाता है ना। तो चलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आयोडीन सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे स्टार्च के साथ तो क्या कलर होगा? तो ब्लैक ब्लू कलर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, स्पेस होता है किसके बीच में? 2 नर्व सेल के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे साइनेप्स। इस बात को याद रखेगा। ऑक्सोन को डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग होता है और स्लेंडर शेप का होता है, स्लेंडर शेप का होता है, ठीक है। डेंड्राइट जो होता है ये बेसिकली मैसेज को रिसीव करता है, क्या करता है? रिसीव मैसेज, ठीक है, इस बात को याद रख सकते हो। और आपका अच्छा, साइनेप्स बेसिकली एक केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, बेसिकली ट्रांसमिट करता है, जो भी
एक जगह से दूसरी जगह बेसिकली इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम करता है। इलेक्ट्रिकल और केमिकल जो भी सिग्नल है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम करता है ना। ओके, इस बात को याद रख सकते हो साइनेप्स का। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इन तीनों का डेफिनेशन अच्छे से देख लेना। एक बार ये तो आ ही चुका है, डेंड्राइट भी आ चुका है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें तो एक्वेरियम। चलो नेक्स्ट, इसमें से कौन सा प्लांट का एक्सक्रीटरी ये है, तो ऑलरेडी 2-3 है आपकी बुक में, हालांकि ऑप्शन में एक ही दिया गया, बट कोई ना, हम लोग 2-3 आपको बता देते हैं। इसमें से आप 1-2 याद रख लेना। तो सबसे पहले एक तो रेनिन्स हो जाएगा, ठीक है, गम्स हो जाएगा, और ठीक है याद रख लेना, लेटेक्स, गम्स ऐसे, ठीक है। उसके बाद आते हैं मोड ऑफ और न्यूट्रिशन। अमीबा, अमीबा में किस टाइप का पाया जाता है यार, सिंपल से मालूम है, होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है अमीबा में। इस सेप्रोफाइटा किसमें पाया जाता है, फंगी में, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट, इसमें किसमें, बोल नहीं रहे, थक गए बोलते बोलते। एनसीईआरटी में सारे एग्जाम्पल हैं, बोलते बोलते थक गए इसलिए लिख दिए डायरेक्ट, ठीक है, याद रख लेना। ओके, प्रेजेंस ऑफ O2 इन एटमॉस्फेयर कितने परसेंट पाए जाते हैं जी, 21% पाए जाते हैं। नाइट्रोजन कितने पाए जाते हैं, नाइट्रोजन आपका 78%, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 70, डैश इज अ डैश टाइप ऑफ रिएक्शन, क्या समझ में आओगे। तो क्वेश्चन बेसिकली तुमसे ये पूछा था, फोटोसिंथेटिक का फॉर्मूला पूछा था, फोटोसिंथेसिस का 6CO2 प्लस का 6H2O, सनलाइट के प्रेजेंट पे, सनलाइट हो गया, ठीक है, समझ आना, क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल हो गया। यहाँ से क्या बना था जी, क्या बना था बताओ, C6H12O6 प्लस का 6O2 प्लस का क्या बना था, ये 6O2, इस तरह का रिएक्शन था तुम्हारे बुक में, है ना। तो ये किसका एग्जांपल था, उधर निकाल देना जो भी है। तो ये फोटोसिंथेटिक का बेसिकली फॉर्मूला था। फटाफट से 2-3 क्वेश्चन और हैं, बता देते हैं, फिर हम लोग काम खत्म करेंगे, मैं भी थक गया हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिम्फ क्या है बेसिकली, एक ये जो है बोथ आपकी बुक में देखना, यहाँ पे 2 चीज़ मेंशन होगा, एक तो सब ये टिश्यू फ्लूइड होता है, और ये कैसा होता है, येलो लाइट का होता है, तो ये चीज़ याद रख लेना, यानी बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। ओके, चलिए, ये बेसिकली अच्छा ये करता क्या, ये ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रॉय करता है किसको, आपका जर्म्स को। अच्छा, आर्टरीज एंड वेन्स में डिफरेंस पढ़ लेना, बता रहे थे मैं सब्जेक्टिव के लिए, आर्टरीज एंड वेन्स में डिफरेंस पढ़ लेना। चलिए, पॉलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होता है जी, बताओ कहाँ प्रोड्यूस होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना, पॉलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल इंटेस्टाइन का अभी जस्ट तुम्हें बताया, अभी मैंने तुम्हें बताया कि ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अच्छा ओके, चलो उसके बाद इधर हो गया स्पर्म सेल, वो कैसा होता है, स्पर्म सेल की बात करें वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड कभी कभी तुम्हें सिंपल एन से डिनोट कर देगा, डिप्लॉइड होगा तो वो 2N से डिप्लॉइड होगा, ट्रिपलॉइड यार कोई बात नहीं है, मिटा ही दो, 2N से, ठीक है, क्लियर है। कितना दांत होता है देख लो गिन करके, 32 होगा, नहीं होगा तो समझ जाओ कि अभी तुम्हारा टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि साइटोकिनिन किस लिए हेल्प करता है बेसिकली यार, किस लिए बताओ फटाफट से। ऑलरेडी तुम्हें प्लांट के हार्मोन का नाम मालूम होना चाहिए, प्लांट के हार्मोन का नाम मालूम होना चाहिए। इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली तुम्हारा ग्रोथ ऑफ स्टेम में हेल्प करता है, और सेल डिवीजन में, बेसिकली सेल डिवीजन में याद रखना, सेल डिवीजन ऑल ऑफ दिस में टिक करके लेके आ जाना, क्योंकि ग्रोथ ऑफ शूट की बात करें, लेंथ बढ़ाने का काम था तो ऑक्सीन का था, ठीक है। ओके, अच्छा देखो, बेंडिंग ऑफ प्लांट टूवर्ड लाइट, उसको क्या बोलते हैं फटाफट बता, फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। जियोट्रॉपिज्म मतलब जमीन की तरफ जाएगा, हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब पानी की तरफ जाएगा, 3 पॉसिबल चीज़ें बताती हैं। तो फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, ऐसे मैं समझ जाऊँ। चलिए, किसने प्रपोज किया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हम लोग क्या करते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसका नाम है जी, मेंडल, है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं ऑलरेडी। चलिए, इसमें से बोलते हैं विच स्लाइड फर्स्ट फोकस ऑन द माइक्रोस्कोप एट, माइक्रोस्कोप देखोगे स्कूल में बिहार में तो बंद ही रहता है लैब, है ना, तो 5 सॉरी नहीं बल्कि 10x में पहले हम लोग देखते हैं, फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉकरोच में क्या पाया जाता है बेसिकली, कितने पेयर में पाए जाते हैं, तो 10, ठीक है। ओके, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इस बात को याद रख सकते हो, कॉकरोच यानी कॉकरोच से, है ना। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन है, खत्म कहानी, क्या द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, क्या होगा, सन, है ना। ओके,
तो कंप्लीट हो गया 1 से लेकर के 80 क्वेश्चन। स्टार्टिंग थोड़ा स्लो चले थे, फिर धीरे धीरे कंप्लीट हो गया। तो आप फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा कि कितना आपका 80 में से आ रहा है और कितने आपको न्यू क्वेश्चन लग रहे हैं और कितने रिपीटेड क्वेश्चन लग रहे हैं, ये आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के, और इसके जो भी PDF है ऑलरेडी पॉकेट बैच में अपलोड हो जाएगा, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। ऑलरेडी सारे प्रोसेस बता रखे, नंबर बता रखे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जो बिल्कुल से नहीं, फटाफट से कोर्स के वीडियोज़ में जाकर के देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड हैं। थैंक यू सो मच।